शुक्र है भाई, चेज कर लिया है पाकिस्तान टीम ने। कोई 158 का टारगेट हमने कोई 42वें ओवर में जाके चेज किया है माशाल्लाह से। इतनी को थर्ड क्लास किस्म की विकेटें बना के रखी हुई हैं हमने। मुझे नहीं पता भाई साहब ये किस बंदे का फैसला था, ये माइक हैसन का फैसला है या हमारे करता धरता आकिब जावेद साहब का फैसला है या इवन के हमारे कैप्टन शाहीन का भी हो सकता है। भाई उसको भी अपने आप को बचाने की बड़ी ज़रूरत है आजकल, क्योंकि उसके भी पेस वाले जो मामलात हैं, ठीक है, वो भी बचता फिर रहा है, तो उसको भी ऐसी विकेट्स चाहिए ताकि वो बहाना करके साइड पे हो सके कि भाई वो तो स्पिन ट्रैक था, हम क्या ही कर सकते थे। इस पे तो बात करते ही हैं। अभी ज़रा बात करते हैं भाई साहब, हम सीरीज़ विन कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से सीरीज़ हरा के पाकिस्तान ने बड़ा को मार्का मार लिया, बड़ा तीर मार लिया हमने। और वर्ल्ड कप की तैयारी में मैं कहता हूँ इस सीरीज़ का कोई दूर दूर तक लेना देना ही कोई नहीं था। वो हमने जब टीम सिलेक्शन की थी ना और मोहम्मद रिजवान को साइड पे रखा था, हमारी मैनेजमेंट और हमारे कप्तान जी ये बातें कर रहे थे कि हमने बेंच स्ट्रेंथ ना बड़ी स्ट्रॉन्ग करनी है। माशाल्लाह से हमारे बेंच पे जितने लड़के गए थे वो बेंच पे बैठ बैठ के वापस अपने घरों को चले जाएंगे। किसी एक बंदे को हमने चांस कोई नहीं दिया। सुफियान मुकीम वैसे का वैसे बाहर बैठा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमारे रुहेल नज़ीर, उस बंदे को कोई चांस नहीं दिया। चलो ठीक है, पहले मैच में हमारे गाजी गोरी ने अच्छी बैटिंग कर ली, दूसरे में नहीं की, तो तीसरा मैच दे देना था बेचारे को। वैसे वो तो बाहर बैठा दुआएं ही मांग रहा होगा कि इस घटिया विकेट पे मेरा मैच ना ही करवाओ तो अच्छी बात है, मैं खेलना ही नहीं चाहता इस घटिया विकेट पे। वो तो यकीन करो बड़ा खुश हुआ होगा। लेकिन ज्यादती जो हुई है वो मेरे हिसाब से सुफियान मुकीम के साथ हुई है, क्योंकि जिस तरह का वो बॉलर है भाई और जिस तरह की ये घटिया किस्म की विकेट बनी हुई थी वहाँ, तो उसने मैं कहता हूँ नचवा के रखना था ऑस्ट्रेलियंस को। उसको हमने भाई साहब खिलाया ही कोई नहीं है, क्योंकि हमने शेड्डी को खिलाया। वो शेड्डी से मुझे याद आया भाई, हमारा बैटिंग ऑलराउंडर क्या बैटिंग करके फिनिश करवा के गया भाई साहब, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। बंदा मैच फिनिश करवा के गया है। और जो कल माइक हैसन ने बात की थी उसके ऊपर पूरा पूरा उतरा। यकीन करो एक रीज़न है जिसकी वजह से आज मुझे माइक हैसन थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा था कि उसने शादाब को बैक करते हुए, बिल्कुल अंधा बैक करते हुए उसको बैटिंग ऑलराउंडर तक बना दिया कि भाई जैसे तैसे इस बंदे को हमने टीम में रखना है। और आज वो बंदा मैच जितवा के जाता है। कल भी अच्छी इनिंग खेल के गया, लेकिन आज वाली ज़्यादा बेहतर थी क्योंकि मैच फिनिश करवा के गया। भाई हमें तो है मैच से गर्ज, हमें ना स्ट्राइक रेट से गर्ज है, हमें ये इंटेंट, ये मॉडर्न डे क्रिकेट, ये भाई साहब एक झोला बना लो, उसके अंदर डाल लो और जहाँ लेना ले लो, उसका हमारे साथ कोई लेना देना कोई नहीं है। ये बातें सारी फैंस की बनी हुई, ठीक है। एंड ऑफ द डे हमें सिर्फ और सिर्फ मैच का रिजल्ट चाहिए कि मैच का रिजल्ट हमारे हक में आए, बाकी सारी चीज़ें जाएँ भाड़ में, हमें मैच जितवा के दो बस। तो शेड्डी मेरा दोस्त भाई जैसी मर्जी इनिंग्स खेल के गया, ठीक है, थोड़ा स्लो खेला है, विकेट भी तो ऐसा ही था ना। ऊपर से बाबर की माशाल्लाह से बैटिंग देख लो। शहजादा हमारा वर्ल्ड क्लास बैटर, सबसे अच्छा बैटर, पता नहीं इसी चीज़ का वो प्रेशर ले जाता है। मुझे तो समझ नहीं आती, बायलैटरल सीरीज़ आगे सी पता नहीं कोई डी टीम आई हुई है ऑस्ट्रेलिया की, उसके सामने भी अगर तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो, ठीक है विकेट मुश्किल था, सबको नज़र आ रही है विकेट मुश्किल था, लेकिन भाई आप भी तो वर्ल्ड क्लास बैटर हो। आपके सामने अगर एक चैलेंज आ ही गया तो एक्सेप्ट करो और अच्छा खेल के दिखाओ। इतनी को मैं कहता हूँ उस बंदे ने को थर्ड क्लास इनिंग्स खेल के गया, वो ठक्के पर ठक्का लगाई खड़ा है भाई। तो सिंगल डबल तो एटलीस्ट भाई साहब स्ट्राइक रोटेट तो करता ही रहा ना। चलो गेम को चलाते तो रहो ना यार। इतना लेट जाके हमने 42वें ओवर में चेज किया भाई, इतनी को थर्ड क्लास किस्म की बैटिंग करके गए हैं माशाल्लाह से हमारे सारे के सारे बैटर्स। नहीं यकीन करो 350, 400, 450 पे पहुंच गई है वनडे क्रिकेट में, और हम अभी ये देख लो 200, 250 पे मर मर के पहुंचते हैं। पिछले मैच में 230 बना लिया ऑस्ट्रेलिया ने, हमसे वो ही नहीं बना, ठीक है। हम इतने को माशाल्लाह से पीछे चल रहे हैं। मैं यकीन करो ये विकेट बनाने वाले बंदा मेरे सामने लेके आओ वो बंदा कि ये किस बंदे का फैसला था भाई। चलो टेस्ट क्रिकेट तक की समझ आती थी भाई, 5 दिन की गेम होती है, ठीक है। आगे से ओपोनेंट भी वो गोरे आए हुए होते हैं, उनको हमने किसी तरीके से बस हराना होता है, वो एक अलग चीज़ हो जाती है। भाई बायलैटरल सीरीज़ हो रही है, कोई अपने लड़कों के रिकॉर्ड्स बनवाओ, कोई अपनी टीम के रिकॉर्ड्स बनवाओ। वो टीम इंडिया के फिर हम प्लेयर्स की मिसालें देने बैठ जाते हैं, भाई वो फलाने की इतनी सेंचुरीज हो गई हैं, उस फलाने ने इतने स्ट्राइक रेट के साथ मारा मारी कर दी है, वो टीम इंडिया ने भाई वनडे में 400 रन मार दिए, 350 रन मार दिए। हम ये बातें कर तो रहे होते हैं बैठ के, भाई उनके फट्टे भी तो देखो ना वो कैसे बनाते हैं, वो किस तरह के ट्रैक्स बना के दे देते हैं अपने प्लेयर्स को कि भाई ये देख लो, इनके ऊपर जाके जो करना है करो। हमने माशाल्लाह से इतनी को घटिया किस्म की विकेटें बना के दी हुई हैं। एक तो फिर हमारे बॉलर्स भी तो पूरे सूर्य ना यार, किसी तरीके से देखा जाए तो फैसला ठीक भी है। अगर कहीं हम यहाँ पे फट्टा बना के दे देते तो फिर यही हमारे शाहीन, रूफ़ी जो कि आज बड़े एक्सेप्शनल बॉलिंग कर रहे थे, हमारा रूफ़ी तो भाई हाथ ही नहीं आ रहा था ना। अभी मैं इन पर बात करता हूँ तो यही हमारे बॉलर होते माशाल्लाह से। इन्होंने कुट खा के 15-15 की इकोनॉमियों के साथ इन्होंने कुट खानी थी। बेशक आगे से डी टीम आई हुई है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, इनको कोई गर्जी कोई नहीं है कि जो मर्जी टीम आई हुई है, इन्होंने भाई साहब अपनी वो 15-16 की इकोनॉमी मेंटेन करके ही रखनी थी। तो समझ नहीं आती भाई साहब, हम अपने बैटर्स के लिए विकेट बना लें तो बॉलर जलील करवाते हैं, बॉलर्स के लिए विकेट बनवा लें तो दोनों जलील करवाते हैं। ऐसी को सूरत हाल चल रही है भाई साहब हमारी। तो खैर भाई साहब जरा मैच पे बात करते हैं। पहले बैटिंग करते हुए सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन ने ही रन किए हैं, बाकी तो सारे आ रहे हैं जा रहे हैं, क्योंकि जितनी घटिया हमने विकेट बना के रखी हुई थी माशाल्लाह से इस विकेट पे ऑस्ट्रेलियन से बैटिंग कहाँ होनी थी जब हमसे खुद से नहीं हो रही थी।
मतलब हम बनाने वाले इस विकेट को, हम इस विकेट के ऊपर खेलने वाले, जब हमसे बैटिंग नहीं हो रही तो बेचारे ऑस्ट्रेलियंस कैसे कर सकते थे। खैर भाई साहब, शुरू में तो ठीक ठाक ही चल रही थी ऑस्ट्रेलियन टीम को। मेरा ख्याल है 98 पे को 3 एक आउट हुए थे उनके। उस टाइम तक तो मामला बड़े सेटल डाउन चल रहे थे। फिर जैसे ही हमारे शाहीन शाह अफरीदी का ओवर आया, मेरा ख्याल है को 27वां ओवर था, उस ओवर में बंदे ने आके जो बैक टू बैक 2 विकेट्स लिए ना, एक ही ओवर में मेरा ख्याल है 2 विकेट्स लेके गया। वो भाई साहब मैच टर्निंग पॉइंट था। वहाँ से फिर आगे मामला सारे ख़राब हो गया। लेकिन उससे पहले जो हारिस रऊफ़ ने आउट किया यार, वो क्या डिलीवरी थी। बंदे ने जो सीधा तगड़ा बोल्ड मारा है वो खब्बे को। एलेक्स कैरी तो मैं कहता हूँ रात को उस बंदे को नींद ही कोई नहीं आनी। सारी रात वो ये सोचता रहेगा भाई ये बॉल अंदर आया तो आया कैसे है। इतनी स्पीड के साथ यार ऑस्ट्रेलियन बैटर है वो बंदा एशेज़ खेलता है। आपको पता है एशेज़ में इंग्लैंड के मार्क वुड, मैं कहता हूँ सारे तगड़े तगड़े जो बॉलर्स होते हैं, और उतनी तगड़ी विकेट पे वो बंदा फेस कर चुका हुआ उनको। ठीक है, वो बंदा बिल्कुल ही टोटल रिसीव हो गया, क्योंकि हारिस रऊफ की वो जो डिलीवरी देना भाई, सर्च करके मैच हाइलाइट्स में वो डिलीवरी तो लाजमी देखना। इतनी को प्यारी डिलीवरी थी। मैं कहता हूँ हमारी पूरी बॉलिंग में ना वही एक डिलीवरी बड़ी कमाल की थी। बाकी शाहीन शाह अफरीदी ने भी कुछ बेहतर बॉलिंग की है। बाकी स्पिनर्स का तो राज होना ही था इस विकेट पे। लेकिन मेरे दोस्त शेड्डी ने जो आज बॉलिंग कर दिया ना यार, अभी कल ही हमने उसको बैटिंग ऑलराउंडर इंट्रोड्यूस करवाया, आज उस बंदे ने दोबारा अच्छी बॉलिंग करके बता दिया कि मैं तो बॉलिंग ऑलराउंडर हूँ। ये माइक हैसन के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पिछले दिनों ही उसका कोई इंटरव्यू आया था, तभी वो शहजादा कह रहा था कि भाई मैं तो हूँ बॉलिंग ऑलराउंडर और मैं अपनी बॉलिंग की वजह से ही टीम में हूँ। जो मर्जी हो जाए, मैं बैटिंग में जितने मर्जी रन कर लूँ, मेरी बॉलिंग ही कंसिडर की जाएगी। जब स्टैट्स पढ़ने बैठेंगे, जब सिलेक्शन कमेटी बैठेगी, उसने पहले मेरी बॉलिंग के फिगर्स देखने हैं, अगर वो अच्छे होंगे तो वो मुझे टीम में रखेंगे। मतलब इस तरह का उसका कहना था। तो बंदा भाई ऑलराउंड परफॉर्मेंस दे के गया है। बॉलिंग में अच्छी बॉलिंग, 2 आउट भी करके जाता है, बैटिंग में भी मैच फिनिश करवा के गया है। मेरे हिसाब से प्लेयर ऑफ द मैच इसी बंदे को ही मिलना चाहिए। बाकी अगर हमारी बैटिंग पे बात करें तो साहबजादा अफरान टोटल फेलियर हमारी वनडे फॉर्मेट में। हमने T20 में उसको अच्छा करते हुए देख लिया। हमने कहा चलो जी अब वनडे में आ जाओ। वनडे में अगर उसकी एक आधी इनिंग्स लग जाती, हम उसको टेस्ट में भी डाल देते। हमारी इस हिसाब से तो सिलेक्शन होती है, फिर हम इसीलिए तो जलील हो रहे हैं ना। साहबजादा भाई साहब टोटल फेल हुए हैं इस पूरी की पूरी सीरीज़ में। उसके बाद हमारे माँ सदाकत आज थोड़ी अच्छी बैटिंग करके गई हैं। स्टार्ट एक अच्छा दिलवा दिया मेरे हिसाब से उस बंदे ने, को थोड़ा मोमेंटम अपनी तरफ खींच लिया था। वरना अगर कहीं वो भी अगर ऐसी बाबर जैसी इनिंग खेल के चला जाता फिर तो काम हो ही जाता है। अभी वैसे काफ़ी बाबर के फैंस आ जाएंगे जो कि स्टेडियम में टाइम से ही मार्केट से शार्ट हुए। जैसे वो भी आउट, मार्केट से शार्ट, चलो जी निकलो बस, वो भी आउट हो गया, क्या फ़ायदा। हालांकि उस टाइम पे मेरा ख्याल है को 30-40 रन पड़े हुए हैं। मैच बिल्कुल फंसा हुआ है। अगर कहीं शेड्डी की ये लंबी इनिंग्स ना होती तो मैच हम हार भी सकते थे। मतलब इतना क्रूशल मैच चल रहा है, मैच टोटल फंसा हुआ है। बैठ के मैच को एंजॉय करने की बजाय हमारी ऑडियंस सारी उठ के भागी है, क्योंकि हमारा किंग आउट हो गया, क्योंकि हम उसकी बैटिंग देखने के लिए ही आए थे और अब वो आउट हो गया। तो क्या फ़ायदा हमारा ग्राउंड में बैठने का, टाइम से घर जाओ, जाके सो जाओ। तो खैर भाई साहब इस तरह से हमारी ये सीरीज़ गुजरी है। ऑस्ट्रेलिया को हमने सीरीज़ हरा भी दी है। स्टैट्स में भी आ जाएगा कि भाई साहब पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को अपने घर पर भी हरा दी है, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में भी जाके हराया हुआ है। तो मतलब स्टैट्स तो हमारे अच्छे हो गए। लेकिन इस सीरीज़ का हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि वर्ल्ड कप हमारा साउथ अफ्रीका में है। टर्निंग ट्रैक्स हमने बनाए हुए हैं, ना हमारी फास्ट बॉलर्स की अच्छी प्रैक्टिस हुई है, ना हमारे बैटर्स की अच्छी प्रैक्टिस हुई है। तो मतलब अब ऑस्ट्रेलिया की डी टीम के खिलाफ भी हम इतने कॉन्फिडेंट नहीं हैं कि हम उनके सामने फास्ट ट्रैक बना के, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलियंस के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, तो हम इतना कॉन्फिडेंट नहीं थे अपनी टीम के ऊपर। हमने वो फास्ट ट्रैक बनाया ही कोई नहीं है। होता ना, हम एक डिसेंट विकेट बनाते जिसके ऊपर सीमर्स के लिए अच्छी खासी मदद मिल रही होती तो देखने का मज़ा आता। ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तान में इस तरह की विकेट्स बन नहीं सकती। हमने PSL में भी काफ़ी ऐसी विकेट्स देखी हैं जब फास्ट बॉलर्स को ठीक ठाक मूवमेंट मिल रही होती है। लेकिन पता नहीं भाई साहब ये किस साइंसदान का फैसला था कि उसने ऐसे टर्निंग ट्रैक्स बना के अपने बैटर्स को भी मुश्किल में डाला। और मरते मरते मैं तो कहता हूँ यकीन करो ये वाली हम सीरीज़ जीते हैं। अगर कहीं शेड्डी आज आउट हो जाता हम सीरीज़ हार के बैठे होते। बाकी यार आप लोग अपनी अपनी राय लाजमी कमेंट्स में शेयर करें कि इस सीरीज़ से हमें क्या फ़ायदा हुआ है। मेरे हिसाब से तो भाई कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।